हम लोग पिछले वीडियो में ये देखिए कि कौन ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और कौन ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए अब हम लोग नंबर को कैसे पहचानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन ऐसा नंबर है जो नहीं हो सकता है। और हम लोग 1 से 30 तक के सभी स्क्वायर नंबर को देख चुके हैं। 1 से 30 तक के सभी स्क्वायर नंबर को आपको याद रखना है। अब देखिए, किसी भी नंबर का अगर लास्ट में 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी डिजिट रहे तो आपको पहले ही समझ जाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। जैसे सिंपल सा अगर आपको दें 3, 5, 7, 8 और पूछा जाए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके लिए आप सिर्फ यूनिट डिजिट को देखिए। यूनिट डिजिट में 8 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। अगर आपको यही नंबर ऐसे दे दे 90057 और लास्ट में क्या आ गया 7 आ गया, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि नहीं है? तो लास्ट में क्या क्या डिजिट आने पर 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई रहे या जीरो की संख्या बेजोड़ा में रहे। देखिए 10 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 100। 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो। तो जीरो जो होगा हमेशा क्या होगा? जोड़ा में होगा। अगर बेजोड़ा में रहे तब भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, अब पॉइंट वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट भी पढ़ेंगे हम लोग। यानी हर तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल में आपका क्वेश्चन आता है सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक नंबर दे दे, बोल दिया जाए कि 0.2 इसका आप स्क्वायर निकालिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 0.2। तो इसका अगर स्क्वायर आप निकालते हैं तो कितना आएगा? दिमाग लगाइए। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करना है ना। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। और पॉइंट कितना डिजिट पहले आएगा? तो 1 और 1 2 डिजिट पहले आएगा, यानी 2 डिजिट पहले, तो 1 डिजिट मेरे पास पहले से है, तो एक को 0 लगा करके इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। यानी 0.2 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो क्या आ जाएगा? 0.04 आ जाएगा। अगर वही मान लीजिए 0.1 का स्क्वायर निकालने बोलता तो क्या आता आंसर? तो क्या आता? 0.1 गुना 0.1 है कि नहीं। और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 1 और आगे तरफ एक 0 लगा देंगे, 0.01। मान लीजिए 0.01 का स्क्वायर निकालने बोल दिया जाए तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो 0.01 गुना 0.01 और 1 इंटू 1 1 ही होगा। और पॉइंट कितना डिजिट पहले आएगा? तो 2 डिजिट और 2 4 डिजिट, तो 3 को 0 अपने से लगाना होगा, यानी 0.0001 ये हो जाएगा इसका स्क्वायर नंबर, ठीक है। लेट सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर नंबर ऑफ 0.3। अगर 0.3 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आएगा? तो 3 का स्क्वायर 9 और पॉइंट 2 डिजिट पहले आएगा, तो 1 डिजिट यहां पर दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको 0.03 का स्क्वायर निकालना होता तो क्या निकालते? तो देखो 3 का स्क्वायर 9 ही आएगा, लेकिन पॉइंट कितना डिजिट पहले होगा? 2 और 2 4 डिजिट पहले, तो 3 को 0 लगाना होगा आपको, 0.0009 आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको 1.2 का स्क्वायर निकालना होगा, बोले क्वेश्चन में कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1.2, तो कैसे निकालिएगा? 1.2 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 होगा, यानी 12 गुना 12 144 होता है। पॉइंट कितना डिजिट पहले आएगा? तो 1 और 1 2, यानी 2 डिजिट पहले यहां पर आएगा पॉइंट, 1.44 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, याद रहेगा। तो हम लोग स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कीजिए? उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे वो डेसिमल नंबर हो या फ्रैक्शन में हो। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे 5/8 का स्क्वायर निकालिए, तो इसको फिर कैसे निकालिएगा? इफ यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 5/8, इसको कैसे निकालिएगा? दिमाग लगाइए। तो 5/8 का स्क्वायर निकालने का मतलब कि 5 का भी स्क्वायर निकालना है 25 और 8 का भी स्क्वायर निकालना है 64। 25/64 इसका आंसर हो जाएगा 25/64, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगर मान लीजिए
कोई मेरे पास नंबर है 8 और इसका स्क्वायर निकालिए तो कितना आया 64। 8 का स्क्वायर कितना है 64। 64 क्या कहलाएगा 8 का वर्ग कहलाएगा, वर्ग। और ये जो 8 है ये 64 का क्या कहलाएगा वर्गमूल कहलाएगा। ये 64 कहलाएगा स्क्वायर ऑफ 8, समझ में आया। और 8 क्या कहलाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट, समझ में आया। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है m, उसका अगर स्क्वायर निकालते हैं तो आता है n, तो n बराबर क्या होगा, n को हम क्या कह सकते हैं, n को क्या कह सकते हैं बताओ। n क्या हो जाएगा m का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर m बोला जाए कि m क्या होगा m, तो ये क्या हो जाएगा n का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी m बराबर हो जाएगा रूट n। समझ में आया। इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन में आपको बौखला देता है। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट इसी को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। हिंदी में क्या बोलेंगे पाइथागोरस त्रिक। अब होता क्या है, आपके पास 3 ऐसा नंबर है जिनमें 2 छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर हो, तो उसको बोलेंगे, उन तीनों नंबर को बोलेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। समझ में आया नहीं समझ में आया, यहां से समझिए। मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर है, 3, 4 और एक 5, ठीक है। इन तीनों नंबर में अगर हम क्या निकालते हैं, ये छोटे दोनों नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब ये दोनों नंबर को जोड़ के देखिए क्या 25 के बराबर आता है। अगर आ जाता है तो ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों नंबर कहलाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। समझ में आया। पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे हम लोग पता करते हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर, देन ऑल these 3 numbers will be in the form of पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है। अब मान लीजिए आपको चेक करना है 6, 5 और 7, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कैसे पता कीजिएगा आप ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। इसके लिए क्या कीजिए, सबका स्क्वायर निकालिए। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों छोटे नंबर को जोड़ के देखिए, जोड़िए 6 और 5 11 का 1, 3 2 5 1 6, 61 आया। क्या इसके बराबर आया, नहीं। तो ये तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएगा नहीं। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक करने का आपको पता चल गया। अब हम लोग ये निकालेंगे कि कोई ऐसा नंबर आपको दिया रहे और उस नंबर से आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करना हो, तो कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होता है, ये होता है आपका इस रूप का, किस फॉर्म का होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के रूप का होता है। यानी 3 नंबर जो होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट में वो इस फॉर्म का होगा। समझिए क्या मतलब, मान लीजिए आपको कोई ऐसा नंबर दे, बोल दे 6 और बोले ये 6 से आप पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालिए। क्या कहने का मतलब कि आपके पास 6 है और उस नंबर से आपको क्या फाइंड आउट करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। यानी जो भी हम पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालेंगे उसमें वो 6 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं देखिए, इसके लिए इस नंबर को किसी भी एक के बराबर पुट करके देखिए, जहां से इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 6 लिए तो 6 को हम क्या करते हैं 2m के बराबर कर लेते हैं। यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, m निकालेंगे। m निकालेंगे तो फिर हम उस इसमें बैठा करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, हम 2m बराबर क्या कर लिए 6 कर लिए, तो m का वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा आप, 6/2, 2 तिहाई 6, यानी m कितना के बराबर आया, 3 के बराबर आया। अब जो हमारे पास देखो ये एक नंबर हुआ 2m,
पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना में कितना नंबर होता है? 3 नंबर होता है। तो एक नंबर 2m के रूप का होगा, एक नंबर m स्क्वायर माइनस 1 और एक नंबर m स्क्वायर प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो m का वैल्यू हम निकाल लिए, यानी 2m का वैल्यू मेरे पास है पहले से। अब ये दोनों का वैल्यू निकालो, m स्क्वायर माइनस 1 और क्या निकालो, m स्क्वायर प्लस 1। अगर m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे तो m का वैल्यू हम अभी निकाले 3, 3 स्क्वायर माइनस 1 करो तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया कितना होगा 8। और यहाँ पर करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। मेरे पास एक नंबर था कितना 6 और दो नंबर हम यहाँ निकाल चुके, देखो एक 8 और एक 10। तो 6 से हम पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या क्या निकाल सकते हैं, 8 और 10। तो 6, 8, 10 ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस फॉर्मूला ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों नंबर क्या हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 12 से पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट में 12 एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, इसको अब कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो इस 12 को किसी भी एक नंबर के बराबर पुट करके देखिए। अगर हम इसके बराबर पुट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12 करेंगे तो फिर m का वैल्यू रूट में आ जाएगा, तो उससे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो 2m के बराबर पुट करते हैं ये 12 को, किसके बराबर 2m। क्यों? क्योंकि इससे हम m का मान निकाल सकते हैं, और m का अगर मान निकालेंगे तो क्या आएगा 12/2 यानी 6 आ जाएगा, m बराबर 6। अब एक ये 2m के बराबर आ गया, एक नंबर मिल गया हमको, और दो नंबर चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट में टोटल 3 नंबर होता है, तो एक नंबर और दो नंबर क्या होगा, एक m स्क्वायर माइनस 1 के रूप का और एक m स्क्वायर प्लस 1 के रूप का होगा। यानी m स्क्वायर माइनस 1 कहने का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 गया 35, और एक हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 यानी 6 स्क्वायर प्लस 1, 36 और एक कितना हो जाएगा 37। कितना हो गया 37। तो जिसमें 12 एग्जिस्ट करे वो पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन बनेगा, 12, 35 और 37 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप कहिएगा सर हर जगह आप 2m के बराबर ही पुट कीजिए, पुट किए। अगर मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ रहे, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 15, बोला कि 15 से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालिए, उसमें 15 होना चाहिए। अब अगर हम इसको 2m के बराबर करते हैं तो 2m के बराबर करने पर m का वैल्यू क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, यानी पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम इसके बराबर पुट करते हैं, इससे निकालने के लिए, यानी m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या कर लेते हैं हम 15 के बराबर पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहां से निकालो तो m स्क्वायर बराबर क्या होगा 15 प्लस 1 16, और यहां से अगर m निकालेंगे तो क्या बनेगा रूट 16 यानी 4। क्या हो जाएगा 4। m का मान निकाल लीजिए, देखिए एक मेरे पास एक नंबर है m स्क्वायर माइनस 1 15 के बराबर है ना। अब हमको और दो नंबर चाहिए, तो एक नंबर ये हम ले लिए, एक क्या चाहिए 2m और एक m स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। अब क्या आ जाएगा दो नंबर और, तो 2m एक नंबर चाहिए हमको, और एक क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। 2m कहने का मतलब 2 गुना 4 8, और m स्क्वायर प्लस 1, m का वैल्यू 4 निकाले तो 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17। यानी आपका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बना क्या क्या बना, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 यानी 15, और एक 8 और एक 17, 15 8 17 यानी 8 15 17। ये भी क्या कहलाएगा, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल किसी नंबर से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इन मेथड्स को अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्या कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको लिखा देते हैं। ठीक है, देखिए अब आप पॉइंट डालिए, सम इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, सम इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। इसको हेडिंग डाल के रखिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।